हेलो एवरीवन। एसबीआई क्लर्क का फर्स्ट डे सारी शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद के एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। कैसा रहा पेपर का लेवल, कितनी कट ऑफ एक्सपेक्टेड हो सकती है, लास्ट ईयर से इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज हो सकती है, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में पेपर किस तरीके से चेंजेस थे, सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए लास्ट तक और देखते हैं एक ऑनेस्ट रिव्यू इसका क्या रह सकता है। देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं टॉपिक वाइज। बहुत जल्दी से एक रैपिड देख लेते हैं चारों शिफ्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक रहा। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें इंग्लिश सब्जेक्ट की, क्योंकि इंग्लिश ही वहां पहले आता है। इंग्लिश में आरसी चारों शिफ्ट में था, बस किसी में 8 क्वेश्चन थे, किसी में 10। ठीक है। क्लोज टेस्ट की बात करें तो जहां तक मुझे पता चला यार अपने स्टूडेंट से रिव्यूज के बाद की सेकंड शिफ्ट में आरसी था, वो सॉरी सेकंड शिफ्ट में क्लोज टेस्ट था। फिलर्स की बात करें तो सेकंड शिफ्ट में फिलर्स नहीं थे, बाकी तीनों शिफ्ट में फिलर्स थे। उसके बाद वर्ड स्वैप की बात की जाए तो एसबीआई जैसे कि वर्ड स्वैप हमेशा से देता आया है, तो वर्ड स्वैप उसके सारे शिफ्ट में थे। ठीक है। पैराजम्बल की बात की जाए तो सेकंड शिफ्ट में नहीं था क्योंकि इधर क्लोज टेस्ट था। एंड पैराजम्बल इसमें था, इसमें था, इसमें था, बाकी सब में 5-5 नंबर का था। एरर डिटेक्शन की बात की जाए तो सेकंड शिफ्ट में करेक्ट के लिए तो ये थोड़े से मुझे लगता है नॉर्मल एरर से थोड़ा और टफ पड़ जाते हैं, क्योंकि करेक्ट डिटेक्ट करने की आदत कम होती है हमें। जो आदत होती है वो एरर डिटेक्शन की ज्यादा होती है। वैसे क्वेश्चंस 5-5 थे, लेकिन थर्ड शिफ्ट में 3 क्वेश्चंस थे। अगर हम वर्ड यूजेस की बात करें तो केवल सेकंड शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन था, बाकी कोई सब कुछ ब्लैंक था, यानी तीनों शिफ्ट्स में नहीं था। सेंटेंस रीअरेंजमेंट की बात करें तो सेकंड शिफ्ट में थे 5 क्वेश्चंस, बाकी नहीं थे। और अगर हम फ्रेज रिप्लेसमेंट की बात करें तो फ्रेज रिप्लेसमेंट केवल थर्ड शिफ्ट में देखा गया। तो लगभग लगभग अगर हम बात करें तो देखिए, फ्रेज रिप्लेसमेंट थर्ड में था, बाकी सेंटेंस इसमें था, और सब में कॉमन कॉमन सी चीजें थी, बस एक आध इधर उधर था, जैसे कि इसमें पैराजम्बल नहीं आया सेकंड में तो क्लोज टेस्ट आ गया। बाकी तो सारी चीजें बिल्कुल सेम ही रही है, बस एक ही फ्रेज रिप्लेसमेंट है और ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इसमें फर्क है। तो अगर हम देखेंगे कि लास्ट ईयर से कोई भी ऐसा चेंज नहीं था कि किसी टॉपिक में चेंज आया हो या लेवल में चेंज आया हो। देखिए, आरसी थोड़ा मॉडरेट लेवल का था, जितना मैंने सारे रिव्यूज देखे, सारे एनालिसिस देखी। बाकी ग्रामर का जो पोर्शन था, वोकैबुलरी भी इवन जो थी वो बहुत नॉर्मल सी थी। कोई ऐसी चीज नहीं थी आपको जो अटकाने वाली थी। आरसी में जो वोकैब आई थी वो नॉर्मल से वर्ड्स थे, बहुत ज्यादा ऐसे वर्ड नहीं थे कि कहाँ से पूछ लिए गए हैं। ठीक है ना। तो मुझे लगता है इंग्लिश के लेवल में लास्ट ईयर से कोई बहुत ज्यादा ना चेंजेस टॉपिक्स में था और ना लेवल में था। जिस तरीके से एसबीआई जिस पैटर्न पे पेपर पूछता है, इस बार भी पैटर्न बिल्कुल सेम था। अब बात आती है कि किसी शिफ्ट में कौन सी शिफ्ट, इन चारों में से अगर हम टफेस्ट शिफ्ट की बात करें तो देखिए, इतना मैंने जितने भी रिव्यूज देखे तो मुझे कोई भी ऐसी शिफ्ट नहीं लग रही जो इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन हो। यानी इस शिफ्ट का ये वाली चीज बहुत कठिन है, इस शिफ्ट की बहुत ज्यादा इजी है, नॉर्मल नॉर्मल से सारी शिफ्ट वेरी कर रही हैं एक जैसी सी। तो इसमें अभी बहुत ज्यादा फाइंड आउट कर पाना कि कौन सी शिफ्ट टफेस्ट रही, ये इजी नहीं है। ठीक है। तो आप ही लोग मुझे बताइए कि आपके हिसाब से आपको कौन सी शिफ्ट लगती है। आपके आसपास दोस्तों ने भी पेपर दिया होगा, डिस्कशन के बाद आफ्टर कौन सी शिफ्ट लग रही है कि हाँ आपको टफेस्ट लग रही है। जो वैसे मुझे लगता है सारी शिफ्ट लगभग लगभग सेम सी थी, ज्यादा कोई फर्क नहीं था। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डीआई, अर्थमेटिक, ये 4-5 ही टॉपिक है, इनमें से ही सब कुछ आ जाता है। टॉपिक एक्चुअल में अर्थमेटिक तो एक टॉपिक कहने को है, बट अर्थमेटिक में पूरा अर्थमेटिक आ गया। जितने भी 15-20 चैप्टर बनते हैं सभी, कम से कम 10 से 15 चैप्टर तो बनते हैं। ठीक है ना। सिंप्लीफिकेशन सभी शिफ्ट में था, बस 12 से लेके 15 तक वेरी कर रहा था। नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, सेकंड शिफ्ट में सीरीज का क्वेश्चन मार्क है। आप बताइए कैसा था कि सीरीज नहीं आई थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड शिफ्ट में देखी गई क्योंकि वहां पे सीरीज नहीं थी। बाकी इसमें नहीं देखी गई, फर्स्ट और थर्ड में नहीं थी, सेकंड में तो आनी ही थी क्योंकि नंबर सीरीज नहीं थी। बट इसमें फोर्थ शिफ्ट में दोनों ही था, नंबर सीरीज भी थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी था। डीआई देखी जाए तो टेबुलर, टेबुलर टेबल और बार बार वाली आई थी फोर्थ शिफ्ट में, बाकी समय टेबुलर है। अर्थमेटिक की बात की जाए इसमें 12 से 13, इसमें 10 क्वेश्चंस, क्योंकि ऑलरेडी इसमें, अच्छा इसमें तो नंबर सीरीज मिस थी। ठीक है, कोई इसमें 10 थे, इसमें 10 थे, इसमें 9 से 10 थे। ठीक है। तो देखिए, एक टॉपिक इसमें मिसिंग है, एक टॉपिक इसमें मिसिंग है, एक टॉपिक इसमें मिसिंग है, इसमें ज्यादा टॉपिक मिसिंग नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन थे वो कम थे। तो इस तरीके से सारे ही टॉपिक्स यहाँ भी अगर मैथ्स में देखा जाए, हाँ अगर हम तीनों सब्जेक्ट में बात करें तो मुझे लगता है मैथ ज्यादा, और तीनों की अपेक्षा अगर हम देखें तो मैथ ही का पल्ला भारी रहेगा डिफिकल्टी लेवल में। ठीक है ना।
था वो भी डिफिकल्ट नहीं, पैटर्न भी बिल्कुल सेम था, लेवल भी बिल्कुल सेम था, लेकिन अगर हम इन 3 सब्जेक्ट की पर्सनल इस बार की बात करें तो मैथ्स ही टाइम लिया होगा आपका सबसे ज्यादा। उसके बाद रीजनिंग तो इजी थी, रीजनिंग की पजल्स जो भी और सिटिंग अरेंजमेंट जितने भी स्टूडेंट्स मुझे बता रहे हैं उसमें ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी मानने की भी जरूरत पड़ी हो, सीधा सीधा लग रहा था। अनसर्टेन वाली पजल्स हम देख ही रहे हैं कि लगातार आरआरबी से लेके आईबीपीएस से लेके बैंक वालों की बिल्कुल फेवरेट रही है। अब हम आते हैं रीजनिंग के टॉपिक पे, और रीजनिंग में देखिए सिलॉक्स सभी शिफ्ट में था, इनइक्वालिटी सभी शिफ्ट में, बस फोर्थ को छोड़ के, डायरेक्शन वाले सभी में थे, रिलेशन वाले जो थे बस वो सेकंड शिफ्ट में नहीं थे। नंबर सीरीज यानी कि अल्फाबेट और वो न्यूमेरिक या नंबर सीरीज आ जाती है, इसमें ये सम जोड़ दिया जाए, ऐड कर दिया जाए 2+ है ना, इस तरीके की सीरीज बिल्कुल सारी शिफ्ट में थी, इसमें अल्फाबेट न्यूमेरिकल थी। उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट और पजल, भाई एक बहुत ही बड़ा पढ़ना जो रहता है, लेकिन इसमें कोई भी ऐसी पजल बहुत नहीं थी जो आपको बहुत पॉसिबिलिटी माननी पड़े या बिल्कुल ही अटका दिया हो, पजल बन जा रही थी जितनी भी चारों शिफ्ट के स्टूडेंट से मेरी बात हुई है तो ठीक है। तो यहाँ पर ये है पूरे इस तरीके से पेपर का लेवल अगर देखा जाए तो लास्ट ईयर से कोई भी वेरिएशन नहीं था, और पर्सनली शिफ्ट्स में भी ज्यादा कोई वेरिएशन नहीं था। तो कट ऑफ जो रहेगी लगभग मुझे लगता है लास्ट ईयर से रिजेंबल करेगी, लास्ट ईयर से मैच करेगी कट ऑफ जो रहेगी आसपास, यानी सबसे ज्यादा। अब हम इसमें देखने वाले हैं भाई कट ऑफ्स का क्या हालात थे, कैसे कैसे क्या क्या चीजें थी। देखिए स्टेट वाइज अगर हम कट ऑफ वो वैकेंसीज की बात करें तो इस बार कहाँ पे कितनी वैकेंसीज में फर्क है, और कट ऑफ लास्ट ईयर किसकी सबसे ज्यादा हाई थी। देखिए 80s की लाइन में एक तो दिल्ली की थी कट ऑफ की, अगर हम बात करें 80s की लाइन में एचपी यानी कि अपना हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इसके बाद 80s की लाइन में हमारा एमपी, इसके बाद आ गया उड़ीसा 80s की लाइन में, उसके बाद भाई यूपी और उत्तराखंड। इन स्टेट्स की कट ऑफ लास्ट ईयर सबसे ज्यादा हाई थी, और इन स्टेट्स की कट ऑफ अभी भी मुझे नहीं लगता कि इनमें कुछ ज्यादा फर्क आने वाला है। 1-2 नंबर इधर उधर हो अलग बात है, अगर वैकेंसी ज्यादा होगी तो 1 आध नंबर का चेंज आ सकता है, लेकिन आप सोचिए कि 80 वाला बिल्कुल 75 पहुंच जाएगी तो मुश्किल है, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं लास्ट ईयर की कट ऑफ्स के अकॉर्डिंग, ये हमने देख लिया सबसे ज्यादा हाईएस्ट अगर दिल्ली की बात करें तो सबसे ज्यादा दिल्ली की थी। लास्ट ईयर 32 वैकेंसी थी, इस बार वही वैकेंसी डबल से भी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली चीज है 83 से मुझे लगता है 80 पे आ जाएगी। 3 नंबर में बहुत सारे स्टूडेंट सिमट जाते हैं, 3 नंबर बहुत होते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, ठीक है। तो रहेगी 80 के आसपास ही, ये मुझे प्रेडिक्शन लगता है। अब देखिए डिपेंड करता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि हमारे 80 अटेम्प्ट है या 85 अटेम्प्ट है या 90 अटेम्प्ट है, मैटर करता है आप एक्यूरेसी कितनी अपनी मेंटेन किए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है हम 85 अटेम्प्ट किए हैं और जब रिजल्ट आता है वो 70 पे अटक जाते हैं क्योंकि सिली मिस्टेक्स इतनी ज्यादा हो गई होती है। तो मैटर ये है कि आप अगर 75 भी करके आए हो तो हो सकता है कंपटीशन रेस में हो, क्योंकि कैटेगरी वाइज भी अलग अलग कट ऑफ्स रहेंगी, स्टेट वाइज भी अलग अलग रहेंगी। अगर आप एक नॉर्मल स्टेट से हैं जिसकी कट ऑफ जैसे कम आती है, जैसे देखिए गुजरात की थी लास्ट ईयर 353 पे जब 64.5 थी, तो अब तो 967 है, यानी कि बहुत 3 गुना वैकेंसी लगभग हो गई। तो यहाँ गुजरात वाले देखिए अगर आप 70s में भी हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं, बशर्ते डिपेंड करता है कि आपकी एक्यूरेसी मेंटेन रही हो, ठीक है ना। और अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, देखिए 70s के अराउंड ही थी, 60s में बहुत सारे स्टेट्स की थी। अगर मैं 70s और 80s की बात करूं, 75 प्लस में भी देखिए बस छत्तीसगढ़ की थी। 75 प्लस में अगर हम बात करें पंजाब की थी, राजस्थान की थी, और वेस्ट बंगाल और सिक्किम, इनकी थी वो सिक्किम की तो 75 प्लस है भी नहीं। 3-4 स्टेट की 80 प्लस है और 3-4-5 स्टेट की ही 75 प्लस है, बाकी सब 70 से नीचे ही है। अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो देखो वैकेंसीज यहाँ अरुणाचल प्रदेश की मुझे 22 की कंफर्म नहीं है, बट इसने में 2 से 51 थी और ये कट ऑफ थी 70 के आसपास। असम की अब की बार कम हुई है वैकेंसीज, तो देखिए असम 68 पॉइंट था तो ज्यादा से ज्यादा 70 चली जाएगी ऐसा मुझे लगता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में अभी बड़ी हैं वैकेंसीज, तो 75-76 के अराउंड कट ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कट ऑफ जो है ना तो स्टूडेंट लगभग जो पिछली बार रह गए होंगे उन्हीं ने मेहनत करके और दिया होगा और कुछ प्लस हो जाते हैं, तो कट ऑफ जो होती है ना लगभग वही वेरी करती है, अगर पेपर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि बच्चा पिछले साल के अकॉर्डिंग ही तैयारी करता है, उसी लेवल को अपना लेवल मान के वो अपनी आगे की स्ट्रैटेजी प्लान करता है। तो कट ऑफ जो रहती है ना लगभग उसी के इर्द गिर्द रहती है, अगर पेपर ज्यादा वेरिएशन ना किया हो, अगर मान लीजिए बहुत इजी आ गया, बहुत ही टफ आ गया, तब होता है कि कट ऑफ जो होंगी वो वेरी कर जाएंगी, बट अदरवाइज नहीं होता ऐसा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कट ऑफ अगर आप मान लीजिए हर स्टेट की यहाँ पे लिखी हुई है सारी कट ऑफ, तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा वैकेंसीज में बहुत वेरिएशन है, जैसे गुजरात मुझे लग रहा है बिल्कुल 3 गुना वैकेंसीज है,
तो लेकिन हो सकता है कि इसकी कट ऑफ यहीं आसपास 64 65 के आसपास रहे, तो गुजरात वाले अपने आप को थोड़ा इस जोन में सेफ मान सकते हैं, ठीक है ना। असम वालों का भी अगर 70s के अराउंड अटेम्प्ट है, 70 75 के बीच में है ना। बट ये जो स्टेट्स हैं, देखिए भाई, दिल्ली हुआ, यूपी हुआ, उत्तराखंड हुआ, एमपी हुआ, हिमाचल प्रदेश की भी आई थिंक हाई थी ना, हाँ हिमाचल प्रदेश हुआ है ना। ये वाले जो बच्चे हैं भाई, राजस्थान भी हुआ 70 70, ये अगर एक्यूरेसी के साथ 80s की लाइन में और 80 के अराउंड करके आए हैं, तब वो अपने आप को ज्यादा सेफ फील कर सकते हैं, क्योंकि जनरल, और ये सारी कट ऑफ देखिए जनरल वाली है, ठीक है ना। तो अब मैं सेफ स्कोर की अगर बात करूं तो देखिए सेफ स्कोर कुछ भी नहीं है, सब स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज डिपेंड करेगा। हो सकता है 65 वाला भी सेफ हो और हो सकता है 85 वाला भी बाहर हो जाए। तो ये एक लिस्ट है, मैंने आपको पहले ही बता दी, कट ऑफ इन्हीं के इर्द गिर्द रहेंगी स्टेट वाइज। जो स्टेट की जितनी लास्ट ईयर कट ऑफ थी, कुछ इधर उधर 1 2 3 नंबर हो सकता है, ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। बाकी अगर आपको लगता है आपके स्टेट के हिसाब से आपकी पिछली बार के कट ऑफ आसपास है और आप इतना करके आए हो एक्यूरेसी के साथ, तो आप अपनी मेंस की तैयारी करिए। बाकी आपने एसबीआई पीओ में भी भरा होगा तो उसकी तैयारी तो आपकी चल ही रही होगी, और अगर आप पिछले आईबीपीएस या किसी में सेलेक्ट हुए होंगे, अगर आपको कोई एग्जाम रह गया तो उसकी आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यू होगी, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा इसमें दिमाग मत लगाइए, अब आपका जो पेपर हो चुका है एसबीआई, अगर आप पीओ की तैयारी कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है क्लर्क वाला लेवल अपने आप मेंटेन होगा। बस उसमें क्या होगा कि भाई हमें एक्स्ट्रा करना होता है, बैंकिंग हुआ, कंप्यूटर्स, ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स रहते हैं जो हमें करने होते हैं। बाकी लेवल तो अगर आप एसबीआई पीओ का मेंटेन कर रहे होगे, अगर आपने भरा होगा तो वो अपने आप लेवल मेंटेन हो जाएगा रीजनिंग मैथ्स का, तो ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा कट ऑफ्स में वेरिएशन नहीं आने वाला है, बस इतना ही इसका पूरा कंक्लूजन था। और कल के लिए जो लोग हैं, पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं आ रहा है, बिल्कुल चिल होके पेपर दीजिए, बस सिली मिस्टेक्स को कंट्रोल करिए। और बाकी अब कोई ज्यादा एनालिसिस और सब कुछ मत देखिए कितना क्या रहा, क्योंकि आपकी जो तैयारी है आप उतना ही करके आ पाएंगे, ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, कल के रिव्यूज, कल की एनालिसिस देखते हैं शाम को, ठीक है। चलिए।